हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं एमएमटीसी लिमिटेड है और आरवीएनएल है। दोनों के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ का अपडेट है उसके ऊपर बात करेंगे। आरवीएनएल का अभी लेटेस्ट में अपडेट आया था कि जो हरियाणा के तरफ से इसको हरियाणा रेलवेज की तरफ से इसको जो प्रोजेक्ट मिला था उसमें ये सबसे कम बोली लगाने वाला कंपनी बना। और उसके बाद क्या क्या और रीज़न है, क्यों ऐसा हो सकता है, मेरे को क्या लगता है कि क्यों इन्होंने कम बीडिंग लगाई, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और बात करेंगे एमएमटीसी लिमिटेड पे, क्योंकि ये शेयर काफ़ी फिसला है। करंटली 31 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी लो प्राइस हो जाता है। तो जो लोग खरीदने के लिए देख रहे हैं वो कहाँ पे खरीदें, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली यानी रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट समझते हैं, वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले एमएमटीसी पे बात करें दोस्तों, तो हम लोगों को करंटली देखने को मिलता है 31 रुपीज़ के अराउंड। और आज के दिन ये जो थोड़ा सा 4.51% मान लीजिए रैली जो किया है 5% के अराउंड, ये बहुत ही ज़्यादा डिप में कर रहा है रैली। यहाँ पे गिरावट है, पहले यहाँ पे लगा कि सेटल हो जाएगा, पर उससे भी नीचे ये फिसला है। और इसकी गिरावट ऑल टाइम अभी इस टाइम पे लो पे है। मतलब अगर आपने किसी भी प्राइस पे खरीदा होता, आप इस टाइम पे इसमें मतलब लॉस में ही दिखा रहा है। मतलब आज के दिन की बात नहीं है, बाकी किसी भी टाइम, जैसे कि आज के दिन तो इसमें 4.51% का मूवमेंट रहा है। बाकी आपको दिखेगा हर जगह पे रेड में। तो ये मौका है अच्छा खासा इसको खरीदने का। अब इसमें ऐसा क्या है कि क्यों खरीदने के लिए जाना चाहिए, किस टाइप की कंपनी है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊं। तो एमएमटीसी का जो पूरा एक तरीके से बिजनेस रहता है दोस्तों, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड रहता है, मिनरल्स का और प्रीसियस मेटल का। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर, एग्रो प्रोडक्ट और उसके बाद कोल, हाइड्रोकार्बन, इनमें भी है। कंपनी जो ऑपरेट करती है, जो इसके सेगमेंट हैं एक तरीके से प्रीसियस मेटल, मेटल मिनरल्स, कोल, हाइड्रोकार्बन, एग्रो प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, इन सब में आ जाता है। कंपनी बहुत पुरानी है, 1963 की, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। अब इसमें और क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जैसे कि दोस्तों इस कंपनी का अगर हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे, तो ये कंपनी पूरी तरीके से, इसमें जो आप इन्वेस्टर की होल्डिंग देखेंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर आती है ये कंपनी। और उस हिसाब से जो परफॉर्मेंस है इसकी पहले बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। ये दोस्तों वही शेयर है जो एक टाइम पे 1800, मतलब 98 रुपीज़ के अराउंड, 98 रुपए के अराउंड था। तो इस तरीके से 1898 रुपए के अराउंड था ये शेयर का प्राइस। और अभी जो करंटली है वो हम लोग को स्प्लिट होते हुए, क्योंकि अब इसकी फेस वैल्यू 1 दिखेगी, स्प्लिट होते हुए 31 रुपीज़ 10 पैसे के अराउंड देखने को मिलता है। 12 महीने की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आसमान छू रहा है। यहाँ पे 1156 के अराउंड इसका रिटर्न बना है पिछले 12 महीने में। और इस 12 महीने में जो अभी करंटली चल रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखाता है। बट फिर भी क्या हो रहा है कि शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी जो होल्डिंग है वो खुद प्रमोटर के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम मिल जाता है। मतलब और बाहरी इन्वेस्टर जैसे फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए, या हम लोगों की तरह जो इंडिविजुअली पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है, उन सब की होल्डिंग इसमें ना मात्र का ही परसेंटेज, मतलब आप समझ लीजिए इसको हम लोग 90 मान लेते हैं, ठीक है। तो बस 10% बचा इन तीनों लोगों के लिए, फॉरेन के लिए, हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए और इंडिविजुअल के लिए। तो 10% में मतलब कितना भी डिवाइड कर लो दोस्तों, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट इस पर खुद होल्ड करके रखी है। चलिए वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, पर जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियों में इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला लिया। तो इसमें भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए। गवर्नमेंट की कंट्रोल आप लोगों को पता ही है 51% के अराउंड रहेगा, तब भी मतलब बड़ा पार्ट गवर्नमेंट के पास जब तक रहेगा होल्डिंग का, तब तक ये गवर्नमेंट के अंडर में ही रहनी है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि इनको 70% से 75% करना चाहिए, कि थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले, जिससे नए इन्वेस्टर के भी होल्डिंग इसमें देखने को मिले, और उससे जो ग्रोथ है शेयर के चार्ट में वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा,
काफ़ी ज़्यादा बाई और सेल की कॉल रहेगी, तो उस वजह से हम शेयर में मूवमेंट अच्छे से देख पाएंगे। अब दोस्तों जो इस बार का हम लोग को रिजल्ट में इतना ज़्यादा बूस्ट दिख रहा है कि 12 महीने में इतने ज़्यादा परसेंट से बूस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैंने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था कि सितंबर में जो इसकी अदर इनकम स्रोत से काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा ऐड हुआ था, उस वजह से इसके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे। तो ये यही कारण है जो कि इस बार के 12 महीने की परफॉर्मेंस जो है बेहतरीन कर रहा है। वरना एक तरीके से देखिए लॉस मेकिंग में ही है ये कंपनी, ऊपर पे भी कोई इतना फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों इस तरीके से मतलब पैसे का बर्बादी करना। गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये लोग मिनरल्स निकालते हैं, एम्प्लॉयज़ को पैसे भी देते होंगे, तो जब यहाँ पे कंपनी लॉस कर रही है तो दूसरी जगह से पैसे दिए जाते होंगे, तो चीज़ें रहती है। अब इस चीज़ को ज़रूर से इम्प्रूव करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को। और देखिए क्योंकि पहले आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी निवेश आते थे, या तो इस सेक्टर में और बहुत सारे कंपटीटर आ गए हैं, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि आप पुराने ही देखेंगे तो पुराने टाइम में इसमें काफ़ी अच्छा निवेश आता था, फिर धीरे धीरे इसमें निवेश कम किया गया, फिर 80 करोड़ अब जाके 100 करोड़ के अराउंड इसमें निवेश वापस से शुरू किया गया है, जो कि एक तरीके से। और यहाँ पे रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स एकदम नेगेटिव में चले गए थे, पर ये जो पैसे अभी ऐड ऑन किए गए हैं ये रिजर्व को ही दुरुस्त करने के लिए किए गए हैं, जो ये आप देखेंगे कि ये पैसे डाले गए। तो ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत कर सकती हैं लॉन्ग टाइम में, और यहाँ पे थोड़ा होल्डिंग में रियायत बरतना चाहिए जिससे कि ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। देखिए यहाँ पे 7.47% इंडिविजुअल लोग जो हम लोगों की तरह होल्ड कर रहे हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है, उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर आते हैं, तो इस वजह से इसमें लोगों को काफ़ी मतलब उम्मीदें हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है, पर उस हिसाब से गवर्नमेंट इसमें कुछ कर नहीं रही है। अगर हम लोग इसके चार्ट की बात करें और कंडीशन की देखा जाए तो 27 रुपये 45 पैसे पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑलरेडी जो मैंने सपोर्ट आपको 30 रुपये के अराउंड वीक सपोर्ट बताया था उससे नीचे गिर चुका है, तो अब 29 रुपये 15 पैसे पे वीक सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग को एक सेकेंड में मार्क कर देता हूँ 27 रुपये 30 पैसे के अराउंड है। खरीदने के लिए दोस्तों जोन में कोई चेंज नहीं है, 32 रुपये 85 पैसे से लेके आप इसको 29 रुपये 55 पैसे तक खरीद सकते हैं। टारगेट की बात करें 42, फिर उसके बाद 47। आरवीएनएल पे बात करें दोस्तों तो हम लोगों को करंटली ये 64 रुपीज़ 60 पैसे के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों को पता ही होगा रेल विकास निगम लिमिटेड काफ़ी अच्छी कंपनी है और बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है इस साल की, 5 साल की, और इसके अगर ऑल टाइम पे देखें तब भी। तो यहाँ पे क्या खबर है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेल विकास की तरफ से निकल के खबर आई कि दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो सबसे कम बिड लगाने वाला एक तरीके से उभरा, और जो इसकी सबसे लोअर बिडिंग थी, और ये प्रोडक्ट किस चीज़ मतलब किस प्रोजेक्ट पे, किस पैकेज, किस कॉन्ट्रैक्ट पे काम था, तो न्यू बीजी रेलवे लाइन बिछानी थी, HORC। अब HORC क्या है दोस्तों, ये एक तरीके से रेल, हरियाणा रेल का जो विकास है प्रोजेक्ट उस पे काम के लिए, उसके लिए ये लोग करते हैं। ये देखिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस तरीके से इन प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बनाए गए हैं, और ये हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो कुछ 1000 करोड़ से अबव का था। इसकी जो डेट है दोस्तों वो कंप्लीट होने की डेट बहुत बड़ी है, मतलब 1460 डेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे रेल विकास निगम सबसे कम बिडिंग लगाया कि कुछ ज़्यादा ही ये लोग लंबे टाइम में पूरा कर रहे हैं, जबकि विदिन मेंशन कर रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 1460 डेज काफ़ी डेज हो जाते हैं। अगर हम लोग इसको यहाँ पे चेक भी करें तो 1460 डेज को, ठीक है, तो अभी हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये टोटली दोस्तों 4 ईयर का प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी लंबे समय का प्रोजेक्ट है, और इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो उस हिसाब से बहुत बड़ी नहीं है, बट स्टिल ये काफ़ी लंबे टाइम का है, तो इस वजह से हो सकता है इन्होंने सबसे कम बिडिंग किया हो। मुझे लगता है कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, तो इस वजह से। अब अगर हम लोग दोस्तों इसके चार्ट पे बात करें, क्योंकि कंपनी की कंडीशन अभी हम लोग हाल फिलहाल में ही डिस्कस किए थे, सब कुछ अच्छा रिकॉर्ड है, प्लस में दिखता है, तो इसके चार्ट पे बात कर लेते हैं। चार्ट पे हम लोगों को देखने को मिलेगा 54 रुपीज़ 85 पैसे के अराउंड सपोर्ट है। खरीदने के लिए ऑलरेडी मैंने जोन बता रखा है 61 रुपीज़
65 रुपीज़ उसके बीच में है, खरीद सकते हैं आप लोग। पहला टारगेट 72 रुपीज़ का है, 81 रुपीज़ 95 पैसे पे अच्छा इसका जोन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग नए टारगेट 92 उसके बाद 101 का लेके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों कंपनियों पे अपडेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।